इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विमल सागर मेमोरियल ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की साधना और तप को नमन करने के उद्देश्य से श्री समेत शिखर जी में रजत समाधि वर्ष महोत्सव मनाया गया। ये महोत्सव स्थिविराचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्मभूषण जी महाराज, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज एवं एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा से 29 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने कई संतों के सानिध्य में पूजन करते हुए मोक्ष मार्ग की कामना की। आइए देखते हैं कैसे शुरू हुआ भक्ति और श्रद्धा का संगम। श्री समेत शिखर जी में आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज को समर्पित रजत समाधि वर्ष महोत्सव आयोजित किया गया। आयोजन का शुभारंभ समाधिस्थ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की भव्य पालकी के साथ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शोभा यात्रा निकालते हुए किया गया। नगर में धर्म प्रभावना करने के बाद शोभा यात्रा विमल समाधि पर पहुंची, जहां आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग ने सभी साधु संतों की प्रतिमाओं के समक्ष अपना शीश नवाया और उसके बाद ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न की गई। ध्वजारोहण की प्रक्रिया के बाद साधु संतों ने समाधिस्थ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर आशीष प्राप्त करने की भावना भाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की श्वेत वर्णीय प्रतिमा एवं चरण चिन्हों का पंचामृत अभिषेक करते हुए गुरु भक्ति की भावना भाई। गुरु भक्ति की इसी श्रृंखला में भक्तों ने आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज पर ही पुष्प वर्षा की और पुनः आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज पर श्रद्धा के कलश ढुराए। पंचामृत अभिषेक के बाद भक्तों ने शांति धारा करते हुए स्वकल्याण की कामना की। इस अवसर पर समूचा स्थल आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित शांति मंत्रों से गुंजायमान हो रहा था। आचार्य गुरु विमल सागर जी अशुभ कर्म शांतिं कुरु रोगं घातय घातय सर्व आधिं सर्व व्याधिं सर्व कष्टं च गुरु। शांति धारा के बाद आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के तप गुणों की व्याख्या करते हुए गुरु पूजन की क्रियाओं को संपादित करवाया। आचार्य श्री का यदि प्रसन्नता से धरा हुआ उनके ऊपर आशीर्वाद पहुंच गया, हाथ पड़ गया, समझ ले जो उस कार्य में उनके लिए
सफलताएं ही सफलताएं मिलती थी। गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज चरणाग्रे सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि प्राप्ते फलम निर्वपामि। बड़ी खुशी की बातें हैं कि सभी के अंदर में पूज्य आचार्य श्री के प्रति बड़ी श्रद्धा है। देश देश में कोने कोने में आज जहाँ कहीं उनके शिष्यगण हैं उनकी श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना भक्ति और उपासना कर रहे हैं। गुरु पूजन के बाद संघस्थ मुनिवरों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से संबंधित स्मृतियां भक्तों के सामने व्यक्त की। साथ ही आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने भी भक्तों को दिव्य देशना प्रदान की। वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी महाराज का एक अनुपम दृश्य देखने को मिला। जिस समय गुरुवर 108 विराग सागर जी महाराज की आंखों से आंसू मोतियों की तरह झड़ रहे थे। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे साक्षात बैठे हैं। तो सच में आज ऐसा ही महसूस हो रहा था कि विमल सागर जी गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं। क्या पूरे विश्व में बहुत संत भजन करते हैं, साधु भजन करते हैं, लेकिन हर संत जो है विमल सागर जैसा नहीं हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज इस विषय में एक और कहा करते थे, बोले कुलीनता और अकुलीनता, उच्च कुल की परंपरा और निम्न कुल में क्या अंतर है? आर्य और मलेच्छ लोगों में क्या अंतर है? बोले आर्य वे लोग कहलाते हैं जिनके यहाँ खान पीन और इस प्रकार की बातों में मर्यादाएं रहती हैं, रहन सहन में मर्यादाएं रहती हैं। मर्यादाशील व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। निम्न कुलों में वह मर्यादाएं नहीं रहती हैं, तो इस कारण से अब वो निम्न कुलीन कहा जाता है। बहुत सारे विषय में इस विषय में पूज्य आचार्य श्री समय समय पर सुनाया करते थे कि कुछ निम्न कुल के व्यक्ति आकर क्यों नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी बात एक ही बात कही जाती थी कि उनमें आचार विचार की शुद्धता नहीं रहती है। संध्या काल में भक्तों ने भजन संध्या और महाआरती का भी आयोजन किया। इस अवसर पर समूचा स्थल भक्ति धुनों से गूंज रहा था। अगले दिन आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की श्वेत वर्णीय प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों को आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से गंधोदक प्राप्त हुआ, जिसके बाद भक्तों ने विधान पूजन में सहभागिता निभाते हुए कर्मों की निर्जरा की। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। समकितधारी भवि जीवों को पंचाचार फलाते। चार गुण से श्री विमल सागराचार्य परमेष्ठि ने अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। ओम त्रिगुप्त गुण सविता श्री आचार्य परमेष्ठि विमल सागर पूर्णाय
अज्ञान परिश्रय जैसे विमल सागर आचार्य परमेष्टि पे नुमान जलादे मालिवे हरिगम निरूपामिति आचार्य बोले विमल सागर महाराज की महाराज की महाराज की। महोत्सव के तीसरे दिन का शुभारंभ भी संतों एवं साध्वियों के गुरु पूजन के साथ किया, जिसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने समाधिस्थ आचार्य श्री की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा करते हुए किया, जिसके साथ ही गुरु पूजन का लाभ भी भक्तों को मिला। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम चिम चिम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतरे अनरसे अभिषेक करोमि स्वाहा। श्री शांतिनाथाय श्री परम पूज्य गुरुदेव विमल सागराय शांतिकराय सर्व शांति शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय विमल मतिहि विमल विशो विमल शोचो विमल संयमः। ओम ह्रौं श्री विमल सूर्याय नमः। ओम ह्रौं श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल जात्याय नमः। ओम ह्रौं श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सिद्धे नमः। विमल सागर विमल वात्सल्य रत्नाकर विमल सागराय नमो नमः। गुरु पूजन की श्रृंखला में भक्तों ने आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के समक्ष भी अर्घ्य अर्पित किए, जिसके बाद सभी सभा मंडप में पहुंचे, जहां गुरुवर के सानिध्य में इस समारोह के बाद संघस्थ साध्वियों ने भी अपने गुरुओं के लिए भावाभिव्यक्ति प्रदान की। बड़ा उपकार है। और दूसरी ये बात हुई, जब हम आचार्य विराग सागर जी महाराज के संघ में बनारस में संघ में प्रवेश किया, उसी समय रास्ते में बिहार में जब हम लोग दर्शन करके विमल सागर जी महाराज के दर्शन कर रहे थे, उसी समय हमने आचार्य श्री को भी बताया कि आचार्य श्री हम विमल सागर जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। तब आचार्य श्री ने अंदर से आवाज आई कि बेटा जाग जाओ, अब तेरा समय आ गया, बेटा जग जाओ। तब से हमारी भावना और आगे बढ़ी और आज हम आचार्य विराग सागर जी महाराज के चरणों में because I am the true self, right? And one is the full of the contact, that means परिचय, right? तो परिग्रह भी ज़्यादा था और परिचय भी ज़्यादा था और परिग्रह भी ज़्यादा था। सो मैंने उस समय सोचा कि विमल सागर महाराज का एक सेंटेंस आया है कि जिसके पास परिग्रह और परिचय ज़्यादा होता है वो गुरुदेव भरी हुई है। जब मुझे आचार्य को शांसगिरी के पंच कल्याण कराना था, सीरा पहाड़ी शांसगिरी, जिसका जीर्णोद्धार पंच गुरुदेव ने ही कराया है, वहाँ के पंच कल्याण कराना थी, तो आचार्य को बड़ी चिंता थी। क्या ही आचार्य भगवान के बड़े आचार्य महाराज कैसे थे, यदि उनकी प्रति श्रद्धा बढ़ाई है तो आचार्य भगत गुरु विराग सागर जी महाराज ने बनाई है, यदि वो ना होते तो हमें आचार्य विमल सागर जी के प्रति श्रद्धा के जो भाव जगे हैं, एक जगह है कि जो कुछ दिया है, जो गुरुवर ने जो दिया वो न जाए वो दिया, ऐसा कुछ गुरुदेव ने दिया है। ऐसे अच्छे सिद्धि के महानायक परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, जिनको सभी लोग चमत्कारी बाबा के नाम से जानते थे। चमत्कारी बाबा थे वो, तो जिसको भी आशीर्वाद दे देते थे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। आचार्य विमल सागर जी महाराज के विषय में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आज देखते हैं कि शासकों के अंदर में पीढ़ी दर पीढ़ी परम पूज्य विमल सागर आचार्य विमल सागर जी महाराज के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाई देती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक ऐसी अनुकंपा रही, एक ऐसा आशीर्वाद रहा, एक ऐसा वात्सल्य रहा पूज्य गुरुदेव के प्रति कि जिनके वचन थे कि आचार्य विराग सागर जी महाराज तो मुझसे अधिक दीक्षा प्रदान करेगा। ऐसे महान आचार्य महाराज मैंने प्रथम 78 में जो दीक्षा ली, 77 में मैं यहाँ दर्शन करने आए, गुरुदेव विराजमान थे। उन्होंने बहुत आशा है कि मेरे पहले शिष्य की शिष्य आई। साध्वी संघ के बाद दिगंबर मुनियों ने भी अपने शब्दों के माध्यम से गुरुवर को नमन किया। हम केवल मात्र
समाधि दिवस के ऊपर रखते हुए, लेकिन इस वर्ष जो समाधि वर्ष जो है वो हम सब के लिए प्रेरणा बने और हम सब उस विमल संस्कृति जो सागर है उसको लहराता हुआ देख सकें, उस एकता को शुद्ध कर सकें। मूले यतिष्ठे चैत सिद्धांत पठिघट सद्घोषे संबंधु मम जर्मनी समर्पित मरणम। मतलब हमारा अगर अंत समय निकले तो कैसे निकले? गुरु का पाद मूल हो, यतियों का समूह हो, गुरु मूले चैत सिद्धांत, तो वहाँ भगवान विराजमान हो, मंदिर हो और वहाँ पर जिरवाणी का सद्गुरु। विमल सागर जी की हर घटनाएं चमत्कारिक थी, लेकिन ऐसी घटनाएं थी जिससे सबके जीवन उन्हें बदल दिए। किसी का मार्ग बदला, किसी को दुखों से बचाया जिससे धर्म के मार्ग में लगाया, किसी को कहीं पर से लाकर अच्छे मार्ग में ऐसा लगाया कि वो आज भी उन चरणों को नहीं छोड़े। ध्यान रखना, सच्चा जोड़ी कौन होता है? सच्चा जोड़ी वही कहलाता है जो सच्चे रत्न की परीक्षा कर सकता है। समस्त संघस्थ साधकों के बाद आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने भी भक्तों को अपनी दिव्य देशना प्रदान की। आचार्य विमल सागर जी महाराज घुटना टेक करके ऐसा हाथ दिए हुए थे जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। मुझे ऐसा ही लगा, नहीं महाराज से आज लगता है आपने किसी मुसलमान के लिए नमाज पढ़ते हुए देख लिया। कि आप ऐसे क्या कर रहे थे? बोले नमाज नहीं पढ़ रहा था। फिर क्या कर रहे थे? तो बोले दोनों हाथों के अंदर में सिद्ध सलाखों में देख रहा हूं। इस सिद्ध सलाह नहीं है जो रेखा बंद है, तो जीवन रेखा से जुड़ी हुई दोनों रेखाएं। वो बोले इसमें मैं जो देख रहा था सिद्ध सलाह के ऊपर 24 तीर्थंकर विराजमान है। और 24 तीर्थंकर यानी 8 अंगुलियों के 3-3 जो कोरे हैं उनमें वो 24 तीर्थंकर का बोले ध्यान रखा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर भक्त लोग आए हैं, आपके जन से मैं यही कहूँगा, समय जब सभी अवसर मिले शाम के समय या कल बैठ करके उस प्रकार की रूपरेखा को यदि साकार रूप दे दिया जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सारा देश उनका गुणगान गाए, ऐसी मेरी कामना है। दर्शकों, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 29 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य श्री समेध शिखर जी में रजत समाधि वर्ष महोत्सव मनाया गया। इस आयोजन में भक्तों को स्थिविराचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्मभूषण जी महाराज, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज एवं एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा से विभिन्न मांगलिक गतिविधियां करने का अवसर मिला। आज आपने देखा कि किस प्रकार भक्तों ने अनेकों साधु संतों के सानिध्य में भक्ति की भावना भाई। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस भव्य आयोजन की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विमल सागर मेमोरियल ट्रस्ट।